आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन और आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सभी बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर n, n मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ 1 2 3 4 5। अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। dy/dx, ये जो पावर होगी ये आगे आ जाएगी, ये देखो ये पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर, जो पावर होगी इसमें से 1 कम हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, n-1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो y इज ए फंक्शन ऑफ x²। इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे? dy/dx, जो पावर होगी ये आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा इसके फ्रंट में, और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 1 आप कम कर दो, इसको माइनस कर दो तो 1 रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया है? 2x हो गया है। एज इट इज़ y is a function of x raised to power 5. If y is a function of x raised to power 5, then differentiating y with respect to x, y को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब with respect to x, ये जो 5 आपको दिख रहा है ये आगे फ्रंट में आ जाएगा x के, मल्टीप्लाई x raised to power 1 कम कर दो, माइनस कर दो, 5 माइनस 1 कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया है? 5x raised to power 4 हो गया है। इसी तरह if y is a function of x raised to power 1, then differentiating y with respect to x। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसे ही पावर जो होगी आगे आ जाएगी, 1 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 1 कम कर दो, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना रहेगा? 0 रहेगा। और x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 मल्टीप्लाई 1 1, x रेज़ टू पावर 1 का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। आप इसे याद भी रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट रूल। अब हम करेंगे सेकंड को आप कांस्टेंट रूल भी कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आप कैसे लोगे? कोई भी टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैसे लोगे आप उसे? तो उस कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। इसको आपको याद ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, d/dx, कोई कांस्टेंट टर्म कैसी? जैसे कि कोई डिजिट है, नंबर है 2 3 4 5 6, ऐसे इसका डेरिवेटिव सीधा 0 हो जाएगा। मतलब जिनके साथ x नहीं है, ठीक है, और आप उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, यहाँ कहीं है ही नहीं कुछ, तो 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ऐसे ही आप डेरिवेटिव आप 5 का ले सकते हो। ये देखिए 5 4 3, किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट आप ले सकते हो, 100 कुछ भी, तो 0 रहेगा उसका। ऐसे ही कोई आपके पास जैसे कि ये लेटर है ABCD, ठीक है, इसको भी ऐसे ही 0, इसका भी 0। आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, अंदर x है ही नहीं, इसमें क्या चेंज आएगा? तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आपका 0 रहेगा। ऐसे ABCD कुछ भी हो आपका, तो वो आपका 0 रहेगा। तो ये हो गया हमारा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आप जैसे x हो तो वो तो फंक्शन है ही हमारा, जैसे मैंने अभी समझाया ही आपको, x y हमारे फंक्शन है। ऐसे u v भी होते हैं, वो आगे आएंगे। लेकिन जैसे ABCD इस तरीके से कुछ टर्म्स आएंगी तो फिर वो आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट रूल बोलता है। अब इसके अलावा हमारे पास थर्ड रूल आता है। ये क्या बोलता है कि देयर आर 2 फंक्शन, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u प्लस v। 2 फंक्शन आपके ऐसे हों, या प्लस में हो या माइनस में हो, उनको डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे? dy/dx, सबसे पहले y को डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u को डेरिवेटिव कर दो, du/में dx, डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने u का डेरिवेटिव ले लिया है, तो du/dx, v का डेरिवेटिव करेंगे dv/dx, ऐसे लिख दिया इसको। बीच में साइन आप देख सकते हो, देखो प्लस का था तो प्लस का आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u माइनस v है, तो आपका क्या रहेगा? dy/में dx, du/में dx माइनस dv/dx। वही देखो सेम हो गया है, बस प्लस था तो वहाँ प्लस हो गया था, या माइनस है तो माइनस हो गया है, बस इतना ही है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 टर्म आपको दिख रही है, मैंने 2 बताई थी। ऐसी ज़रूरी नहीं है 2 हो, वो 3 भी 4 भी कितनी भी हो सकती हैं,
लेकिन अलग अलग टर्म हो और साइन उनमें बीच में प्लस या माइनस का हो तो आप उसको कैसे डेरिवेटिव लोगे। जैसे यहाँ पे 3 टर्म आपको दिख रही होंगी, तो अब मैं इसको डेरिवेटिव करती हूँ इसका y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा। देखो एक्स स्क्वायर का मैंने आपको बताया अभी, ये जो पावर होगी ये आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 एक कम कर दो, 1 रह गया है प्लस। अब ये देखो, अब यहाँ पे कोफिशिएंट है ये 2 मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। x की पावर 1 का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास 1, अभी समझाया था मैंने आपको पीछे। और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप इसको अलग अलग लिख भी सकते हो पहले कि हम d/dx कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, और d/dx हमारा हो रहा है 2x, अब डेरिवेटिव हम ले रहे हैं d/dx ऐसे ही 3। मतलब आप अलग अलग टर्म लिख सकते हो और फिर डेरिवेटिव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सीधा बता दिया आपको, कोई इशू नहीं है कि पावर आगे आ गई है और पावर में से 1 माइनस हो गया है, तो एक्स स्क्वायर का हमने अलग डेरिवेटिव कर दिया, बीच में साइन प्लस एज इट इज़ रहा। 2 कोफिशिएंट है, ये आगे रहेगा, कांस्टेंट टर्म मैंने बताया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और x रेज़ टू पावर 1 का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 का जो डेरिवेटिव है वो 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इसको देखो, 2 टर्म दिख रही है, माइनस में दिख रही है, इसका अलग डेरिवेटिव लो, इसका अलग डेरिवेटिव लो, dy/dx। तो देखो करते हैं, तो d/dx एक्स क्यूब अलग हो जाएगा माइनस में। मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा, जैसे 4 है, यहाँ पे देखो इधर x के साथ में 2 था, तो ये आगे इसको बाहर निकाल लोगे आप, ऐसे कैसा, ऐसे आप 4 को बाहर निकाल दो, और d/dx किसका रहेगा x का रहेगा, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट आगे चला जाएगा आपका। अगर कांस्टेंट विदाउट x है, ऐसे ही है, तो उसका 0 हो जाएगा, जैसे इसमें x नहीं था तो ये 0 हो गया डेरिवेटिव। लेकिन अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है, आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है, तो वो बाहर आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। देखो मैं करके बताती हूँ आपको, ये जो पावर होगी आगे आ जाएगी, 3 आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 3 माइनस 1, ये 2 हो गया हमारा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव 1, तो ये देख सकते हो आप कितना डेरिवेटिव आ गया 3x² माइनस 2, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास अब नेक्स्ट रूल आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि अगर 2 फंक्शन प्लस में हो माइनस में हो तो आप उसको कैसे डेरिवेटिव लोगे, अलग अलग डेरिवेटिव कर दोगे, साइन एज इट इज़ रहेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट में क्या होगा, इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u इन टू v, 2 फंक्शन आप देख सकते हो प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या होता है dy/dx, यहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका कुछ रूल अलग बनेगा। क्या बनता है जैसे मैं आपको बताती हूँ, u का डेरिवेटिव लोगे, v का डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लोगे, तो 2 टर्म है हमारे पास u इंटू वी, उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। एक फंक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और दूसरे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, d/dx आप ले रहे हो v का, ये मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा होगा आपको। अब साइन आपका प्लस का रहेगा बीच में, और जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया था उसको आप ऐसे ही रखोगे, और जो आपने एज इट इज़ रखा था उसका डेरिवेटिव लोगे d/dx। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ, बिल्कुल आसान है। एक फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, और फिर दूसरा ऐसे का ऐसा, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो मैं एग्जांपल से बताती हूँ आप। फॉर एग्जांपल, if y is a function of x square, if y is a function of x square multiply sin x, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूल्स मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं, अभी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं। 2 फंक्शन हमारे पास अलग अलग है, एक हमारा x का फंक्शन है और एक हमारा, आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास आया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता था कि y इज़ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, और ही x की कोई वैल्यू ले लेते, मान लो 2x ले लेते, बट इसमें क्या होता है, आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये जो x की पावर आप इसको ऐड करके फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो मैं बता देती हूँ कैसे लगेगा, dy/dx
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ऐसे का ऐसा, डी बाई डी एक्स, हम डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, साइन एक्स फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन किसका, प्लस का, और साइन एक्स ऐसे का ऐसा, और डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर अब ऐसे का ऐसा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, साइन मल्टीप्लाई का है बीच में, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, ये आप ऐसे ही याद रख लो, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता भी होगा, साइन एक्स का बेसिक है कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस 2x, तो देखो एक्स स्क्वायर कोस एक्स और प्लस देखो ये टर्म आगे आ जाएगी हमारी, 2x आगे आ जाएगा, साइन एक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो x की टर्म्स है ना, इनकी पावर ऐड कर देते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये x हमारा ये अलग वेरिएबल है, और ये x जो है वो साइन के साथ है, ये एंगल का काम कर रहा है, यहाँ पे है तो फंक्शन लेकिन साइन के साथ है, तो ये नहीं इसमें ऐड होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा मत करना कि आप x की पावर यहाँ ऐड कर दो, नहीं, ये अलग है और ये अलग है, ये साइन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक अलग फंक्शन बन गया आपका, तो ये आगे आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे x की एक पावर कॉमन दिख रही है आपको, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, यहाँ एक बाहर आपने निकाली है तो एक x अंदर रह गई है, और कोस एक्स एज इट इज़ रहेगा, तो ऐसे का ऐसा रहेगा, x आपने बाहर निकाल लिया यहाँ, तो इसमें क्या रह जाएगा, साइन एक्स रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप आगे एक्सपेंड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल हम कर लेते हैं। अभी वही जैसे कि प्रोडक्ट रूल था, ऐसे क्वेश्चन रूल भी आता है, तो दो वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई में होती है वैसे डिवाइड में भी हो सकती हैं, तो डिविजन्स में अगर ऐसे हो तो वो कैसे होगा। तो देखो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u अपॉन v, u बाई वी भी बोल सकते हो इसको, u और v भी बोल सकते हो इसको। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है ऐसे, तो इसका क्या रूल होता है, dy बाई डी एक्स, हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे, नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको आप ऐसे का ऐसा रखोगे, और डिफ्रेंशिएट करोगे आप फर्स्ट फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को, डी बाई डी एक्स यू, या सीधा भी लिख सकते हो डी यू बाई डी एक्स। जैसे वहाँ प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन था, यहाँ क्वेश्चन रूल में साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब क्या होगा, जैसे आपने नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ रखा था, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, ऐसे ही अब ऊपर वाला ऐसे का ऐसा रहेगा फंक्शन, और नीचे वाले फंक्शन का क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा, डी वी बाई डी एक्स। और थोड़ी सी वैल्यू और ऐड है इसके अंदर, ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका डेरिवेटिव। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम बताया था ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसे ही आप ये ऊपर नीचे भी कर लो, इसको डिवीज़न में भी हो सकता है ये, एक्स अपॉन साइन एक्स। मैंने बताया जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये हमारा सिंपल है, तो अब इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे, वही या तो दो तरीके हैं इसके, या तो साइन एक्स की पावर जैसे 1 है इसको ऊपर ले जाओ, साइन एक्स रेज टू पावर -1 हो गई है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, u इंटू वी लग जाएगा यहाँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ क्वेश्चन रूल बता रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन रूल से समझाऊंगी। x बाय साइन एक्स कैसे करेंगे इसको, वो डेरिवेटिव डी वाई बाई मिड डी एक्स, वो साइन एक्स मैंने बताया जैसे अभी नीचे वाला जो फंक्शन होगा वो एज इट इज़ रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, हम लेंगे x ऊपर वाले फंक्शन का, और बीच में साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, और नीचे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे। जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ले रहे हो, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब एक बार हो गया है तो बीच में साइन आपको दिख रहा होगा माइनस का। अब अपॉन साइन एक्स जो नीचे वाले फंक्शन है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो देखिए करते हैं इसको, साइन एक्स एज इट इज़ ऐसे का ऐसा, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 1 क्या होता है इसका फंक्शन, अभी बताया था डेरिवेटिव, सॉरी कितना होता है 1, माइनस अब एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कोस एक्स, डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, आप साइन स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। चाहो तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, एक बार इसके डिवाइड कर सकते हो, एक बार इसके डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा और आगे सॉल्व हो जाएगा, और चाहो तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया।
ये हमारा क्वेश्चन रूल्स हो गया है। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बता देती हूँ पहले कि क्या होते हैं। d/dx सबको पता है, 10th क्लास में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है यहाँ, कोस x। ये आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। d/dx कोस x का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, माइनस साइन x। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, साइन कोस आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब टेंजेंट की बारी आती है। यहाँ टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ सीकेंट x का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। सीकेंट x, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x, ये डेरिवेटिव है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं कोट x का। तो कोट x का डेरिवेटिव कितना होगा, अब इसका जैसे कि टेंजेंट और सीकेंट आपस में देखो आप देख सकते हो बदल रहे हैं, साइन कोस आपस में चेंज हो रहे हैं, टेंजेंट सीकेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, और कोट ऐसे ही कौन सा रह गया, अब कोसिकेंट रह गया हमारा, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। साइन यहाँ माइनस का रहेगा, इसका भी मैं बताती हूँ अभी। अब ऐसे ही जैसे देखो कोसिकेंट x का आप डेरिवेटिव लोगे तो इसका हो जाएगा कोसिकेंट x और कोट x, ये माइनस का साइन। अब मैं बता देती हूँ आपको कुछ। देखो जो ये c वाली जितनी भी टर्म्स होंगी, जैसे कि कोस x है, इनके आगे माइनस का साइन लगा है, ये देखो यहाँ पे कोट x है, ये इसके आगे माइनस का साइन लगा है, ये देखो यहाँ पे कोसिकेंट x है इसके आगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि याद रखने के लिए है कि ये जो कोस x है, जो भी c वाली टर्म स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, सी लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, जो कोस x, कोट x, कोसिकेंट x, उनकी डेरिवेटिव में माइनस का साइन हमारा ऐड हुआ है। और इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x में चेंज हुआ है, ऐसे ही कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। सीकेंट x जैसे सीकेंट x टेंजेंट x में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे ही कोसिकेंट x कोसिकेंट x कोट x में हमारा चेंज हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, ये आपको याद रखने हैं। आप थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करवाने से पहले मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस बता देती हूँ। उनका क्या डेरिवेटिव होता है, इफ़ d/dx, अब log x का आप डेरिवेटिव लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। कितना होता है, 1/x, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता है ex, अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका क्या होगा, अब ये क्या होता है, ये एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ex का डिफरेंशिएशन हमारा ex रहेगा। बस ये याद रखना, इससे ऊपर जो भी टर्म्स होंगी उसका डेरिवेटिव अलग होगा। जैसे कि देखो ex का डेरिवेटिव ex है, और हमें x का डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हो, लेकिन हमें पता है कि x की पावर जो 1 होती है उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रह जाती है, ex का डिफरेंशिएशन हमारा ex ही रहता है। तो ये है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/x है, तो ऐसे ही हम x का भी डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि आप d/dx x का लोगे तो अभी हमें पता है कि x की पावर 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1/x ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी टर्म्स में कुछ और हो, जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि d/dx या log x ना होकर या log x स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो लेट दिस फंक्शन x, तो ये जितना भी बड़ा फंक्शन हो, इसके अंदर कुछ हो, रूट हो, स्क्वायर है, कोई भी पावर है, कितनी भी बड़ी वैल्यू है, आप इसको x ले लो एक बार के लिए। और log x का कितना होता है डेरिवेटिव हमारा 1/x, तो x हमारा कितना है, x स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि log के साथ कुछ भी होगा उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। जैसे log x स्क्वायर है, log के साथ x स्क्वायर है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये नीचे आ गया, 1/x स्क्वायर हो गया। लेकिन ये तो हो गया है, लेकिन अंदर की जो टर्म्स हैं उनका भी होगा डेरिवेटिव, तो आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो यहाँ, तो 1/x स्क्वायर तो है ही, x स्क्वायर का कितना बताया, देखो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये देखो ये कट गया एक पावर, तो ये 2/x, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आगे, फिलहाल आपको यही करना है। ऐसे जैसे मैं इसका भी एग्जाम्पल एक और बता देती हूँ, जैसे d/dx, इसमें भी मान लो कि x⁻, मान लो यहाँ क्यूब हो गया आपका, इसका डेरिवेटिव ले। तो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बताया कि ऐसे का ऐसा का करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, अब ऊपर वाली टर्म में चले जाएंगे। अब हम d/dx करेंगे x³ का। क्या होता है x³ का डेरिवेटिव,
ये पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x²। ये 3x² को आप आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे अलग अलग एक्सरसाइज में। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एक्सरसाइज अलग होती है, लोग की अलग रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आपकी अलग रहेगी, और जो अभी मैंने पीछे आपको रूल्स बताए हैं उनकी एक्सरसाइज अलग रहेगी। तो बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी इस फॉर्मूले में कवर हो जाएगी।